हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं क्वालिटी स्टॉक का, जो कि आईपीओ के टाइम पे अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, तो बिल्कुल ओवर सब्सक्राइब से भी कहीं ज्यादा। केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, नाम सुना होगा आपने, ये सब ब्रांड इसी के अंदर आते हैं। देखते ही खरीद लोगे इसको, आप देखोगे वीडियो के माध्यम से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है या नहीं है, जरा सोचिए। केएफसी कितना बिकता है माल, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, जबरदस्त। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस एक्शन की सीरीज में आपके लिए सब कुछ तैयार है, बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और वीडियोस देख के प्रैक्टिस करना है। जरा देखिए, ये केएफसी का ब्रांड जानते जरूर होंगे आप, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, ये सब इसी के अंदर आते हैं। कंपनी का नाम क्या है? दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड। 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है फिर तो, और प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ को भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलूंगा इसके आईपीओ के टाइम के ऊपर। आईपीओ का प्राइस 90 सेट किया गया था, ओपन हुआ 141 टाइम्स, 141 रुपीज पे। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखो तो 116 गुना, और 116 गुना सब्सक्रिप्शन होने के बाद भाई इतनी जबरदस्त लिस्टिंग तो होनी ही थी। उसके बाद तो भाई कंपनी ने हाई पे हाई बनाते गया और देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक 190 के लेवल तक पहुंच गया। जब 190 के लेवल तक पहुंचा, अब मैं आपको ये डेली का टाइम फ्रेम है, क्योंकि ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो आप जरा ध्यान से देखिए इन लेवल्स को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके बाद ये मान के चलिए कि 2022 की स्टार्टिंग से ही इसमें करेक्शन चल रहा है और इसने 144 का लेवल टच किया। 144 का लेवल ये लो है, 140-44 का लेवल ये टच किया। लेकिन अब जो आप ये हाईलाइटेड एरियाज देख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरियाज अगर आप तसल्ली से देखो, ये हाईलाइटेड एरिया, आपको क्या यार ये तो बहुत ही क्लियर कट रिजेक्शन मिल रही थी इन एरिया से। और आप देखिए बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे पॉजिटिविटी हमारे लिए बुलिश क्रॉस 200 एसएमए से ऊपर, और सुपर मोमेंटम एरिया में ये पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। तो इनिशियल टारगेट एरिया 196, उसके बाद फिर से एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर ये रैली आई है तो फिर यहाँ पुल बैक आए या कंसोलिडेशन आए, फिर अगला सफर तय। समझो, जब से ये मूवमेंट, आप ये देखिए, ये मूवमेंट जब हम बार बार आपके सामने इस तरीके से सिग्नल्स रखते हैं, देखिए ये पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ करके आप चाहे इस लेवल को देखो चाहे इस लेवल को देखो, बढ़िया रैली आई थी कि नहीं आई थी? देखिए कितना परसेंटेज वाली रैली थी। ये देखिए आईपीओ का प्राइस, और उसके बाद कहाँ गया देखिए। आईपीओ के प्राइस के बाद ये रैली अगर आप देखोगे तो 123 से ऑलमोस्ट 30-35% की रैली थी। उसके बाद फिर से देखिए अगली रैली के परसेंटेज को अगर आप देखोगे यहाँ से, तो देखिए कितनी बढ़िया रैली थी, करेक्शन रिजल्ट 30% की ये भी रैली। और अभी के हिसाब से अगर 30% के हिसाब से मान के चले यहाँ पे, तो कहाँ जा रही है देखिए, और भी ऊपर, यानी कि पुल बैक की तैयारी हुई इस लेवल पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ये देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पॉजिटिविटी की बात को। अब मैं आपको जो पॉजिटिविटी की बात कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। बहुत टाइम से देखिए, जनरली होता है क्या, जब हम स्टॉक नीचे गिरता गिरता रहता है तो एक जगह पे अपना बेस का फॉर्मेशन करता है, और ये बेस फॉर्मेशन आप देख रहे हो, एक ये लेवल देख रहे हो आप, ये बेस का फॉर्मेशन, उसी तरीके से ऊपर से ये रिजेक्शन करता है। लेकिन अब आप तसल्ली से देखना, ये एरिया पार हो चुका है बड़े वॉल्यूम के साथ और सुपर मोमेंटम एरिया के साथ, एमएसीडी मोमेंटम के साथ। मोमेंटम के साथ ये पार होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मोमेंटम के साथ पार होता है तो फिर मतलब बड़े वॉल्यूम के साथ पार होता है, तो फिर पॉजिटिविटी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आने आगे जाने की और ज्यादा हो जाती है। ये बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे इस पार्ट को करते हैं इरेज और इसको समझते हैं छोटे, इससे पहले के करेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आप इससे पहले के करेक्शंस को भी देखोगे तो कुछ इसी तरीके का आपको मोमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए देख रहे हो, ये मोमेंट जो होता है जिसको हम बार बार कहते हैं, आप इसको कह सकते हो कि ये जो सिचुएशन है इसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि भाई एक वेज का फॉर्मेशन एंड ऑल। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज हाईलाइट होते हुए। ये वेज का फॉर्मेशन, क्या कई लोग इसको ट्रायंगल फॉर्मेशन कहते हैं, कई लोग वेज कह देते हैं, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, अलग अलग तरीके से। लेकिन ओवरऑल प्राइस के एक्शन को देखिए, मोमेंटम को समझने की कोशिश कीजिए। मोमेंटम है तो वही रिस्क कम। अगर यहीं पे आप मान लो आप इस क्लोजिंग के ऊपर जा रहे हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 170 या 180 के लेवल पे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस एरिया, आप कहोगे यार हाँ, रिस्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, डीप स्टॉप लॉस, ये एरिया अगर हायर टाइम फ्रेम वाइज देखना है तो
इनिशियल टारगेट ये एरिया, फिर आगे की कहानी के लिए उसी तरीके का मूव का एक्सपेक्टेशन। तो देवयानी इंटरनेशनल के फंडामेंटल्स हमने बात करें, अब जरा इसके प्रॉफिट लॉस को देखते हैं पिछले कुछ टाइम में। अगर कुछ सालों के रेवेन्यू ग्रोथ को देखूं तो 1000 करोड़, देखिए 1100, 1300, 1500, 2021 डाउन रहा लॉकडाउन का टाइम, और फिर से 2000 करोड़। 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में इसने 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो 156 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया। अब क्वार्टरली बेसिस पे आप देख लीजिए, पिछले 4 क्वार्टर के अगर नंबर आपको देखोगे, आप कहोगे यार हाँ भाई रेवेन्यू तो दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए, यहाँ तो लॉस है, उसके बाद देखिए लगातार प्रॉफिटेबिलिटी। पिछले तीनों क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, मतलब लॉकडाउन का असर धीरे धीरे ढीला हो रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी क्लियरली दिख रही है रेवेन्यू के नंबर के हिसाब से। अमेजिंग है कि नहीं है? तो ये स्टॉक अभी की डेट में आपने इसके आईपीओ को देखा, बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स आईपीओ को मिला था। आईपीओ की प्राइसिंग के बाद बहुत ही बेहतरीन करेक्शन भी इसमें आई। मैं बेहतरीन करेक्शन इसको इसीलिए कहूंगा क्योंकि जो रैली थी, उस रैली को आप देख लीजिए। उस रैली के बाद जो करेक्शन की एक्सपेक्टेशन होती है, देखिए मैं आपके सामने सीधे फिर लेवल ड्रॉ कर लूंगा ताकि आपको सामने ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल बॉटम पॉइंट लेंगे यहाँ पे, बॉटम पॉइंट के साथ साथ आप देखोगे कि ऑलमोस्ट कहाँ की रैली है, जिसको मैं आइडियल कहता हूं। देखिए 62% से 70% के दौरान की जो इन बिटवीन इसकी करेक्शन आता है, इसको आइडियल करेक्शन कहा जाता है। एक डिस्काउंटेड करेक्शन कहा जाता है। अब आप कहोगे यार ये डिस्काउंटेड क्या है? 50% अगर आप मान के चलो कि 50% की करेक्शन को बिल्कुल नो प्रॉफिट नो डिस्काउंट वाला पॉइंट अगर लेके चलो, तो इससे नीचे की करेक्शन ये डिस्काउंटेड करेक्शन मानी जाती है। इससे ऊपर जो 38%, 23% वाली करेक्शन होती है वो डिस्काउंटेड करेक्शन नहीं है, समझ रहे हो? इससे नीचे वाली ये डिस्काउंटेड करेक्शन के टाइम पे आ जाता है। अब आपको कह रही तो बहुत ही बढ़िया बात है, डिस्काउंटेड करेक्शन से फिर से क्या वॉल्यूम जागा है, और वॉल्यूम जागा है तो आप देख सकते हो। अब आप थोड़ा सा मैं आपको वॉल्यूम को जूम करके दिखाऊंगा पिछले कुछ टाइम में का। अगर आप पिछले कुछ टाइम के वॉल्यूम के ऊपर फोकस करो तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। जब जब राइज हुआ है तो आपको वॉल्यूम देखने को मिला है। इस राइज में देखिए, फिर से राइज, फिर से वॉल्यूम, फिर से राइज, फिर से वॉल्यूम, देख रहे हो? तो यानी कि प्राइस जब भी नीचे आया है, और इस राइज में तो बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो जब जब प्राइस नीचे आया है तो एवरेज वॉल्यूम को अगर कंसिडर करो, और जब प्राइस राइज हुआ है तो वो वॉल्यूम आप देख सकते हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे स्मार्ट मनी एक्शन ले रही है, एकुमुलेशन कर रही है, चाहे इस राइज में, इस राइज में, इस राइज में, सब में एकुमुलेशन कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा, इस राइज में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। फिर प्राइस को कंट्रोल करने में नीचे लेके आया जा रहा है, प्राइस को कंट्रोल करवा के नीचे लेके आया जा रहा है ताकि थोड़ा माल बेचा जाए और प्राइस को कंट्रोल किया जाए, ताकि और माल हम उसी रेंज में, क्योंकि जो भी इसको खरीद रहा होगा उसका एक पर्टिकुलर रेंज होगा कि भाई मुझे 140 से 180 की रेंज में खरीदना है, 140 से 180 की रेंज में खरीदना है, और थोड़ा सा लंबा खरीदना है, लंबे टाइम के लिए। तो ये देवयानी इंटरनेशनल आपके सामने आया, और आपके सामने हमारे स्टॉक्स आने का कारण आपको पता ही है, मोमेंटम। और साथ के साथ देखिए एमएसीडी का, आरएसआई का, प्राइस का मोमेंटम। और ये देखिए, अब आप इसको कहोगे यार ये तो ब्रेकआउट भी हो गया है, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।